Students, today I'll teach you how to upload your work in the Google Classroom through mobile. आप मोबाइल के द्वारा कैसे अपना वर्क बहुत ही आसानी से Google Classroom में अपलोड कर सकते हैं. Like first page of your Google Classroom looks like this, and whenever you click on any of the subjects, you can see like how the work has been assigned to you by the teacher and students have submitted their work. ये ऐसे आपको दिखाई देता है अपना सारा वर्क, है ना. आप किसी भी सब्जेक्ट का अगर ओपन करके देखेंगे तो इसी तरीके से जब हम सारे सब्जेक्ट्स देख लें तो हमारे पास एक गूगल क्लासरूम के बगल में 3 लाइन्स होती है, उसको क्लिक करके हम आएंगे गूगल क्लासरूम फोल्डर्स में. जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हर सब्जेक्ट के हम अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हैं सब्जेक्ट के क्लास के फोल्डर में ही जाके. जैसे कि EVS, हिंदी, मैथ्स. अब मैं आपको इंग्लिश में सिखाती हूँ इंग्लिश में कैसे बनाते हैं एग्जाम्पल के लिए. और ये फोल्डर्स अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको डिलीट भी कर सकते हो. दिस इज़ हाउ आई हैव डिलीटेड द फोल्डर्स and I want to create something new and I want to show you. So I'll click on the plus button and then I'll give the name of the chapter. जो भी चैप्टर का नाम देना चाहती हूँ मैं चैप्टर का नाम दे दूँगी, like chapter 5 by shadow, and I'll click on the create button. Folder is created. Once the folder is created, you can easily upload your work in that. वो शो नहीं हो रहा है तो दोबारा से मैंने फोल्डर बना दिया है, but then it shows 2 folders, so you can delete the 1 folder and just keep the 1 folder over here. And now what you have to do, I've created the other folder for the other chapter 6 रॉबिन्सन क्रूजो के लिए भी मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया है. तो ये 2 चैप्टर्स का मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ जो मैंने क्रिएट किए फोल्डर्स. और अब हम उसको क्रिएट पे क्लिक कर देंगे. आई कैन सी बोथ द फोल्डर्स आर देयर इन माई. Now I'll open the chapter 5 folder and over there so many options are there. Folder upload, अगर आपने ऑलरेडी पिक्स क्लिक करके तो आप अपलोड पे जा सकते हो. अगर नहीं गए तो स्कैन पे जाइए. स्कैन पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल का जो कैमरा है वो बैक कैमरे से आपके बुक में आप देखिए उसमें आपको क्लिक करना है. फ़ोटो पे जा कर के क्लिक करेंगे आप. जैसे आप फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं क्लिक ओवर हियर एंड देन पुट द टिक साइन. टिक पे क्लिक कर देना है तो ऐसे आपका दिखेगा. अब नेक्स्ट पेज मुझे कॉल लेना है तो मैं ऐड पे जाऊंगी प्लस पे, और फिर दोबारा से मैंने दूसरे पेज का भी फ़ोटो क्लिक कर लिया है. क्लिक करने के बाद अगर फिर से हम टिक पे जाएंगे. अगर मुझे लग रहा है कि ये पेज मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको माइनस से हटा भी सकती हूँ. हटा करके ओके आई विल जस्ट डिलीट द करंट पेज. अब सिर्फ एक पेज. अब दोबारा मैं पिक्चर लूँगी एंड दिस इज़ हाउ आई कैन take once again the picture of the page. If sometimes you find any like कुछ चीज़ सही से नहीं आई है तो उस केस में आप ये ऑप्शन जा सकते हैं, उस ऑप्शन को ले सकते हैं. फिर मैंने दूसरे पेजेस का भी ऐसे ही पिक ले लिया है एंड क्लिक करके टिक पे आपको बस टिक कर देना है. एंड दिस इज़ हाउ आई कैन जस्ट टेक द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट पेजेस. कुछ डिलीट करना है तो भी बहुत आसानी से तभी के तभी डिलीट हो जाता है. और अगर आपको रखना है वो पेज तो आप आसानी से उस पेज को रख भी सकते हैं. जो भी पेजेस आपको लगे कि ख़राब हो गए तो वहाँ माइनस साइन पे क्लिक करके आप उसको डिलीट करके दोबारा से पेजेस पिक ले सकते हैं. और जितने ज़्यादा पेजेस आप लेना चाहो उतना प्लस पे आप क्लिक कर सकते हो. ठीक है. एंड नाउ फाइनली व्हेन आई वांट टू सेव आई विल जस्ट सेव ओवर हियर. नाउ इट विल आस्क द वेटिंग फॉर वाईफाई. आप उस पर क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली आपके जो फ़ोन का नेटवर्क है उससे वो कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा, अपलोड हो जाएगी फाइल. एंड यू कैन सी इट हैज़ बीन क्रिएटेड इन PDF फॉर्मेट. आपको कुछ नहीं करना पड़ा, बहुत आसानी से सिर्फ फ़ोटोज़ क्लिक करने से ही उसने PDF फॉर्मेट में सारा वर्क आपका कन्वर्ट कर दिया. वो भी एक पेज में सारा वर्क दिख रहा है. तो ऐसे ही हमें सारा वर्क कंप्लीट करके सबमिट करना है. आप अलग अलग नहीं करेंगे पेजेस. नाउ आई एम ओपनिंग द अदर फोल्डर दैट इज़ रॉबिन्सन. इसमें भी सेम ऐसे ही तरीके से मैं करूँगी. मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं फॉर क्रिएट फोल्डर और स्कैन. तो आई विल गो ऑन द स्कैन. आई विल टेक द पिक्चर ऑफ दिस. ठीक. जो भी मुझे फ़ोटोज़ चाहिए, अगर मुझे लग रहा है ये ख़राब हो गई है तो फिर हटाना चाहते तो आप ये एरो से भी, जो ये एरो आपका दिया हो इससे भी हम जा सकते हैं बैक में और दोबारा फ़ोटो ले सकते हैं. यू कैन अगेन क्लिक द पिक्चर एंड ईजिली सेव इट इन योर फोल्डर वट एवर. नाउ आई विल सेव इट. सेव के बाद प्लस में जाएंगे दोबारा से क्योंकि हमें और भी फ़ोटोज़ लेनी है उस पेज की.
तो हम दोबारा से प्लस पे क्लिक करेंगे एंड दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू टेक द डिफरेंट पिक्चर्स। जितने भी फ़ोटोज़ चाहिए, जितने भी पेजेस चाहिए, मैं आसानी से सारे पेजेस को उसमें क्लिक कर सकती हूँ और उसको सेव करती जाऊँगी प्लस के निशान से। तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू डू ऑल दिस वर्क एट द एंड ऑफ द वंस चैप्टर गेट्स ओवर। जब क्या चैप्टर ख़त्म हो जाता है तब आप ये फ़ोटो क्रिएट कर दीजिए ऐसे, तो ज़्यादा आसान रहेगा आपका काम। डेली बेसिस पे ना करके once you finish your chapter you can just upload the file and you can see again the PDF has been created for the next chapter also, and there are 2 folders which I have created over here. Thank you. Once you have saved your file, now what you're supposed to do, you have to share your work with the teacher. तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, दिखेंगे शेयर पे जा कर के आईडी डालेंगे टीचर की, जो भी आईडी है। जैसे कि ये मैंने अपनी आईडी डाली हुई है। जब मैं आईडी डालूँगी अपनी, तो यहाँ पे आईडी डालने के बाद उसके साथ आपको शेयर करना है और आईडी करेक्ट होना चाहिए। आईडी अगर गलत शेयर कर दी तो नहीं जाएगा वो टीचर के साथ शेयर होने के लिए। तो यू हैव टू पुट द करेक्ट आईडी ऑफ द टीचर टू whom you want to share your work. So once I have put the whole ID, like my ID is T2380.Priyanka76308 KVSRO. I have to click on the send button and now the work is sent, work is shared with the teacher also, and this is how you can share your work with the teacher. And that's all what is your work, and then the teacher also can see it. This is what is the various folders which you have created, and I can see it easily in my classroom folder, especially in my English classroom only, and I can just check your work over there. So these are the few steps which you need to follow to do your work, complete your work, upload your work, and how to share it with the others. कैसे बाकी टीचर्स के साथ भी अपना वर्क को आपको शेयर करना है. This is how you can share your work. Thank you.